हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट लेटर जिसका टाइटल है थैंकिंग अंकल फॉर बर्थडे गिफ्ट। तो आपने अपने अंकल को अपने थैंक यू कहना है क्योंकि उन्होंने आपको बर्थडे गिफ्ट दिया है। इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव अ गिफ्ट विच इज़ सेंट बाय यू। तो मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे आपका गिफ्ट मिला जो आपने मुझे भेजा था। इट इज़ अ रिस्ट वॉच। ये रिस्ट वॉच है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल वॉच। ये बहुत ही सुंदर वॉच है। द वॉच लुक्स वेरी नाइस एंड कॉस्टली। तो जो घड़ी है वो दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है और बहुत कॉस्टली लग रही है, महंगी लग रही है। इट इज़ HMT वॉच। तो ये HMT वॉच है। इट शाइन्स लाइक गोल्ड। ये सोने की तरह चमकती है। आई शोड इट टू ऑल माई फ्रेंड्स। मैंने अपने सभी दोस्तों को ये घड़ी दिखाई। ऑल प्रेज्ड इट। सभी ने इसकी तारीफ़ की। दिस वॉच शोज़ यूर लव फॉर मी। ये घड़ी आपका प्यार दिखाती है मेरे लिए। विदाउट अ वॉच आई ऑफन गोट लेट फॉर कॉलेज। तो बिना वॉच के मैं अक्सर लेट हो जाता था कॉलेज के लिए। आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास। तो और मुझे इजाज़त नहीं मिलती थी क्लास में एंटर होने की। दिस वॉच विल मेक मी पंचुअल। इस घड़ी ने मुझे पंचुअल बना दिया है। इट विल रेगुलेट माई लाइफ। इसने मेरी लाइफ को रेगुलेट कर दिया है। आई कीप इट लाइक कॉस्टली ज्वेल। मैं इसे ऐसे रखता हूँ जैसे ये मेरा बहुत ही महंगा कोई ज्वेल है, कोई गहना है। आई शैल कीप इट विद ग्रेट केयर। मैं इसका ध्यान रखूँगा। वंस अगेन आई थैंक यू फॉर सेंडिंग मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। मैं एक बार दोबारा आपसे इसके लिए धन्यवाद कहता हूँ। यूअर्स अफेक्शनेटली, फिर आप नेम लिखोगे। अगर लेटर में दिया है तो वो वाला लिखोगे, अदरवाइज़ आप कोई मर्जी लिख सकते हो। इसके साथ ही हम करेंगे चॉइस ऑफ प्रोफेशन लेटर। आई ऑलवेज लुकड यू एज माई फ्रेंड एंड गाइड। मैं हमेशा आपको ऐसे देखता हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड हो और मेरे मार्गदर्शक हो। आई वॉन्ट टू डिस्कस माई प्लान्स विद यू। मैं तुम्हारे साथ अपना एक प्लान जो शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। डियर अंकल, आफ्टर पासिंग माई BA आई वांट टू डू सम बिजनेस। ठीक है, कि वो अपने अंकल को कह रहा है कि मैं पास करके BA कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। आई हैव नॉट एनी इंटरेस्ट इन सर्विस। कि मुझे सेवा या नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिजनेस हैज़ अ चार्म। कि बिजनेस का अपना ही एक चार्म होता है। ऑफ इट्स ऑन, मतलब चार्म ऑफ इट्स ओन, इसका अपना एक चार्म होता है। बिजनेस इज़ फुल ऑफ चैलेंज टू मैन एट एवरी स्टेप। जो बिजनेस है वो भरा होता है, चुनौतियों से भरा होता है आदमी की हर एक कदम पर। आई हैव थॉट अबाउट गारमेंट फैक्ट्री। तो मैं सोचता हूँ, मतलब मैं सोच चुका हूँ एक गारमेंट फैक्ट्री के बारे में। देयर इज़ मच स्कोप फॉर दिस बिजनेस बिकॉज पीपल टेक मच इंटरेस्ट इन देयर ड्रेसेस। ठीक है, तो इसमें बहुत ही मतलब स्कोप है बिजनेस के लिए क्योंकि लोग बहुत पसंद करती हैं ना ड्रेसेस को। आई शैल स्टार्ट इट ओनली देन व्हेन आई रिसीव्ड अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम योर साइड। तो मैं इसको तभी स्टार्ट करूँगा अगर आपकी तरफ से हाँ मिल जाएगी, आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा। ठीक है, विद रिगार्ड्स यूअर अफेक्शनेटली, फिर आप नेम लिखोगे। ठीक है, इसके साथ ही हम अगला लेटर भी करेंगे। अवॉइड बैड कंपनी। आई एम शॉक्ड टू लर्न दैट यू आर इन निगलेक्टिंग यूअर स्टडीज़ एंड यू हैव फॉलन इन टू बैड कंपनी। ठीक है, मैं हैरान हूँ ये जानकर कि तुम अपनी पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो और तुम बैड कंपनी में पड़ गए हो, बुरी संगत में पड़ चुके हो। आई गोट यूअर रिपोर्ट कार्ड। मुझे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मिला। इट इज़ वेरी डिस्कोरेज मी। इसने मुझे बहुत निराश किया। यू हैव डन बैडली इन मैथ इकनॉमिक्स। मतलब तुमने बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा है तुम्हारा जो रिपोर्ट कार्ड देखा तो मैथ और इकनॉमिक्स का रिजल्ट तो बहुत ही बुरा है। इन इंग्लिश यू गोट ओनली पासिंग मार्क्स। और इंग्लिश में तो सिर्फ तुम्हारे पासिंग मार्क्स आए हैं। यूअर अटेंडेंस हैज़ बीन वेरी पुअर। तुम्हारी अटेंडेंस भी अच्छी नहीं है। कुड आई नो वट इज़ द प्रॉब्लम विद यू। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। जान सकता हूँ क्योंकि ब्रदर बोल रहा है ना। मैं जान सकता हूँ तुम्हारे साथ क्या समस्या है तुम्हें। यू नो हाउ फादर आर स्टडीज़ यू। तुम्हें पता है पिताजी हमें कैसे पढ़ा रहे हैं। ही हैज़ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू। उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ हैं। मदर इज़ ऑलरेडी अ हार्ट पेशेंट। मदर पहले ही हार्ट पेशेंट हैं। थिंक ऑफ देम। उनके बारे में सोचो। एंड यूअर ऑन के करियर। और अपने करियर के बारे में भी सोचो। इफ़ यू टेक सीरियसली देन यू शो अ गुड रिजल्ट। अब जब तुम सीरियसली लोगे तभी तुम्हारे अच्छा रिजल्ट आएगा। आई
आई होप यू विल कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दूर ही रखोगे, दूर हो जाओगे बैड बॉयज़ से। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी सलाह पर अमल करोगे। विद रिगार्ड्स यूअर्स लविंग ब्रदर राम। ठीक है, आप कोई भी लेटर में जो भी नेम आएगा वो लिखोगे या कोई और मर्जी भी लिख सकते हो। थैंक्स।